हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि हमें पता है एसएससी जेई 2023 के लिए बस 136 डेज ही बचे हैं, तो बहुत जोर शोर से लग जाना है क्योंकि इस बार प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा खींचना है। प्रीलिम्स में हम ढील नहीं दे सकते क्योंकि मेंस में कितना भी खींच लो, प्री के नंबर बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चंस। तो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो पहले क्वेश्चन पे अगर मूव करते हैं तो पहला क्वेश्चन ये रहा कि द कैम्बर ऑफ अ रोड शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डैश द लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट। तो वो बोल रहा है कि द कैम्बर ऑफ अ रोड शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू व्हाट, 1/2, 2 टाइम, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स ऑप्शंस में गिवन है टू द लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट। तो यहाँ पे अब क्या है, बेसिकली हमें एक रिलेशन याद करना है। तो जो भी क्वेश्चन से जो डाटा रिलेटिव होगा वो डिस्कस करते हुए चलेंगे। उससे क्या है कि हमारा क्वेश्चन भी याद हो जाएगा, क्वेश्चन भी याद हो जाएगा और हमें वो टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा, तो दोनों काम होते चलेंगे। तो हमारा मेन क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट। तो अगर हम ग्रेडियंट की बात करते हैं तो ग्रेडियंट और कैम्बर के बीच में एक रिलेशन होता है कि ग्रेडियंट इज ट्वाइस ऑफ कैम्बर। ट्वाइस ऑफ कैम्बर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है कि ग्रेडियंट जो है वो कैम्बर का ट्वाइस होता है। तो वहीं से अगर हम कैम्बर को बोलें, क्योंकि वो कैम्बर पूछ रहा है, यही एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में इतना प्रेशर होता है कि हम कैम्बर ये वाला रिलेशन लगा देखते हैं कि अच्छा ग्रेडियंट तो ट्वाइस होता है कैम्बर के, और ट्वाइस पे टिक कर देते हैं, 2 टाइम्स पे टिक कर देंगे। पर नहीं, हमें ये देखना है कि वो पूछ क्या रहा है। सो द कैम्बर ऑफ रोड शुड बी अप्रोक्सीमेटली कितना इक्वल ग्रेडियंट के। तो अगर हम कैम्बर की बात करते हैं तो कैम्बर विल बी हेयर, और अगर मैं कैम्बर को निकालना चाहूँ तो वो ग्रेडियंट का हाफ हो जाएगा, ग्रेडियंट बाय 2। तो ग्रेडियंट बाय 2 हो जाएगा। सो आंसर विल बी 1/2। तो ये वाला आंसर जो है वो हमारा करेक्ट होगा, तो 1/2। वेल, वहीं पे अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं तो ये है कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग अ कैम्बर। सबसे पहली बात, कैम्बर को डिस्कस किया है मैंने, आप वीडियो देख सकते हो, अप्रोक्स 15 मिनट की वीडियो की, जिसमें टाइप ऑफ कैम्बर और कैम्बर के एडवांटेजेस क्या है और जो वैल्यूज हमारी डिफरेंट डिफरेंट पेवमेंट के लिए होती है कैम्बर की वैल्यू, आप वो सब जाके देख सकते हो। बट स्टिल मैं एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि कैम्बर का बेसिकली क्या काम है। कैम्बर का काम है एक तो ड्रेन ऑफ करना, वाटर को ड्रेन ऑफ करता है। अगर वो वाटर को ड्रेन ऑफ करता है तो सबसे बड़ी हेल्प क्या होगी कि स्लिप होने से बचेंगे, तो वो प्रिवेंट करता है। और अगर ड्रेन ऑफ करता है तो ऊपर के जो पेवमेंट की सर्फेस है वो जल्दी ड्राई हो पाएगी। जैसे कि कैम्बर क्या होता है, ऐसे प्रोवाइड किया हमने अगर, तो क्या होगा कि वाटर जल्दी ड्रेन ऑफ हो जाएगा। अगर वाटर जल्दी ड्रेन ऑफ हो जाएगा तो ड्राई हो जाएगी हमारी पेवमेंट, जल्दी ड्राई हो जाएगी और वहीं पे स्लिप होने की कंडीशन नहीं होगी। तो इसका मतलब वो प्रिवेंट करता है, सेफ्टी से भी प्रिवेंट करता है स्लिप होने से, तो सेफ्टी इंक्रीज करता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं एक और पॉइंट की, तो बेसिकली क्या है कि ये रेनफॉल और टाइप ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन रेनफॉल, रेनफॉल पे डिपेंड करता है कि किस तरीके की रेनफॉल होती है, और सरफेस पे डिपेंड करता है कि किस तरीके का सरफेस है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं एक और पॉइंट की, तो क्या होता है जब हमारी जो सरफेस होता है, सरफेस होता है जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है, जैसे हम सबग्रेड कहते हैं, जो हमारी सबग्रेड है, वहां पे क्या होता है, हमारा सब सॉइल होता है, सॉइल से बना होता है सबग्रेड। तो अगर वाटर मेरा ड्रेन ऑफ ना होने की जगह, जो मेरा वाटर है अगर वो ड्रेन ऑफ ना होने की जगह सीप कर जाएगा, अंदर चला जाएगा, तो क्या होगा कि जो मेरी सॉइल है उसके संग वाटर मिक्स हो जाएगा, सॉइल और वाटर मिक्स हो जाएंगे। और अगर दोनों मिक्स हो जाएंगे तो क्या फॉर्म करेंगे, स्लरी फॉर्म करेंगे। और स्लरी करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो स्ट्रेंथ है वो रिड्यूस हो जाएगी, पेवमेंट की जो स्ट्रेंथ है वो रिड्यूस हो जाएगी। इसी वजह से सब्सिडेंस देखने को मिलता है, सब्सिडेंस या फिर क्रैक देखने को मिलते हैं कि वो हैवी व्हीकल मूव करेगा पेवमेंट पे तो पेवमेंट में क्रैक आ जाएगा, ये सब्सिडेंस हो जाएगा। तो ये सब हमारे पॉइंट है कैम्बर के, और इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मैं लिंक है ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, कैम्बर वाले आप देख लीजिएगा अगर आप लोगों को लगे तो पहला पॉइंट है कि टू मेक द रोड सरफेस इम्परवियस, to make the road surface durable, to drain off water from road surface as quickly as possible। सबसे पहला पॉइंट अभी हमने देखा था कि ड्रेन ऑफ करेगा वाटर as quickly as possible हमें चाहिए। तो अब हमारे को चाहिए कि हमारा जो रोड है वो जल्दी से ड्राई हो जाए, फटाफट से पानी नीचे चला जाए और स्लरी फॉर्म ना हो या फिर हमारी स्लिप की कंडीशन ना आए, जो हमने देखा। तो ये सब एडवांटेजेस होते हैं। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि वाटर जो है हमारा क्विकली ड्रेन ऑफ हो जाए। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका प्रीवियस ईयर में। ये SJVNL जेई एग्जाम में सिविल 2018 में पूछा गया था, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो ये इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आप अभी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हैं जिसका आंसर होगा कि टू ड्रेन ऑफ द रेन वाटर फ्रॉम द सरफेस as quickly as possible। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ऑर्डर टू गिव सेटिस्फैक्टरी सर्विसेज थ्रू आउट द ईयर द रोड सरफेस शुड बी। तो बेसिकली वो बोल रहे हैं कि रोड का सरफेस किस तरीके से होना चाहिए कि एक पूरे साल अच्छी सी सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। तो उसमें पहला ऑप्शन है हैव अ गुड कैरेज वे, सेकंड वन इज हैव स्मूथ ग्रेडियंट, थर्ड वन इज हैव अ गुड वियरिंग सरफेस, एंड द लास्ट वन इज ऑल ऑफ दीज।
तो बेसिकली अगर अच्छी सर्विस चाहिए तो भाई कैरेज वे भी अच्छा होना चाहिए, ग्रेडियंट भी स्मूथ होना चाहिए कि जर्क फील ना हो, हमारी जो पूरी ड्राइविंग का जर्नी है वो अच्छा स्मूथ हो। वहीं पे अगर थर्ड पॉइंट की बात करें तो ऑब्वियसली जो सरफेस है, जो हमारी ऊपर की जो सरत है, हमारे जो रोड का पेवमेंट है, गुड सर्विस वियरिंग जो सरफेस है वो बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। सो ऑल ऑफ दिस विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑल ऑफ दिस विल बी द करेक्ट आंसर। The next question is the camber for the drainage of surface water। जो हमारे अभी हमने देखा था कि कैम्बर किस लिए दिया जाता है कि वाटर जो है हमारे सरफेस को ड्रेन ऑफ हो सके। सो फॉर द ड्रेनेज ऑफ सर्फ वाटर वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो ऑप्शंस आर टेलफोर्ड, ट्रेसागेट, सली और मैकडम। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो ट्रेसागेट थे वो जिन्होंने हमारा ये कैम्बर का कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था, ये कैम्बर का प्रोसीजर दिया था। उन्होंने ये बताया था कि सरफेस वाटर जो है उसे ड्रेन ऑफ करना चाहिए, तो ये ट्रेसागेट विल बी द करेक्ट आंसर। बट इसी पे हम एक पॉइंट याद कर लेते हैं कि जब हम डेवलपमेंट ऑफ रोड की बात करें, ये क्वेश्चन भी एक तो ये एमसीक्यू बन गया, किस बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। डेवलपमेंट ऑफ रोड की जब हम बात करते हैं तो जब डेवलपमेंट ऑफ रोड की बात होती है तो वहां सीरीज में लगाने के लिए आता है। तो सबसे पहले कौन आते हैं सीरीज में लगाने के लिए आता है, तो सबसे पहले आती है रोमन रोड्स। अगर हम बात करें तो सबसे पहला है रोमन रोड, वहीं पे दूसरा है ट्रेसागेट, जिनका भी आंसर आया है कि इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि वाटर को ड्रेन ऑफ करना चाहिए, तो उसके बाद रोमन रोड्स के बाद आता है ट्रेसागेट। वेल थर्ड वन इज टेलफोर्ड, ये लगाने को आता है सीरीज में कि क्रोनोलॉजिकल सीरीज बनाओ हमारे हाईवे डेवलपमेंट की या रोड डेवलपमेंट की, तो टेलफोर्ड। वहीं पे नेक्स्ट वन विल बी मेटकाफ, मेटकाफ रोमन रोमन रोड्स, ट्रेसागेट, टेलफोर्ड, मेटकाफ। फिर हमारे आते हैं मैकडम, वाटर बाउंड मैकडम, या फिर मैकडम वाटर बाउंड मैकडम। और अब क्या चल रहा है हमारा, जो मॉडर्न डेज में चल रहा है हमारा कंक्रीट मैकेडम कह सकते हैं या फिर बिटुमेन मैकेडम। सो नाउ डेज दिस इज मैकेडम में ही फिर वाटर बाउंड मैकेडम के बाद कंक्रीट मैकेडम या फिर बिटुमेन मैकेडम। तो पहला क्या था, रोमन रोड्स, ट्रेसागेट, टेलफर्ड, मेटकाफ और फिर मैकेडम। इस सीरीज को भी याद रखना, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो हमने इस ट्रेसागेट से लेके ये वाला पॉइंट भी कवर कर लिया है। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन इज द BRO, द बॉर्डर रोड डेवलपमेंट बोर्ड वॉज स्टेब्लिश्ड इन। तो अगर आपको इसका देखना है तो मैंने एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे भी एक वीडियो बनाई है, हाईवे में जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है जो 1927 से स्टार्ट होता है, तो हमने डिस्कस किया था उसे, आप उसको भी चेक कर सकते हो। तो 1927 में जैकर कमेटी आती है, फिर उन्होंने बोला था कि जो हमारा रोड डेवलपमेंट है वो एक नेशनल इशू है। तो 1927 के बाद उन्होंने बोला कि फंड को हम रेस करेंगे, तो 1929 में CRF आया था, जिसे हम सेंट्रल सेंट्रल रोड फंड बोलते हैं। वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने बोला था कि एक सेमी ऑफिशियल टेक्निकल बॉडी होनी चाहिए जो कि हमारा टेक्निकल एडवाइजरी करेगी, तो 1934 में उन्होंने IRC को बनाया था। वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने बोला कि अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी करना पड़ेगा भाई, R&D भी करनी पड़ेगी, तो उसके लिए एक और बॉडी बनी थी जिसे CRRI बोलते हैं। एंड दैट वाज उसको हमने स्थापित किया था 1950 में, जिसका फुल फॉर्म था सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, और इसका हेडक्वार्टर हमारा दिल्ली में था। उसी की श्रृंखला में हमारा एक बॉर्डर रोड डेवलपमेंट बोर्ड भी स्थापित हुआ था, जो कि हमारा उसका आंसर होना चाहिए 1960। तो बॉर्डर रोड जो हमारा BRDB है, जो ये BRDB बोर्ड है हमारा, ये हमारा हुआ था 1960 में, इसलिए इसका आंसर हो गया 1960। इसी से हमने एक और क्वेश्चन कर लिया। ये भी बहुत पूछा जाता है भाई, अगर इससे देखा जाए तो हमने 4 MCQ कर लिया। अगर जयकर कमेटी पूछेगा तो 1927, CRF पूछेगा तो 1929, IRC पूछेगा इंडियन रोड कांग्रेस तो 1934, CRRI बोलेगा तो 1950, जिसकी फुल फॉर्म होती है हमारी सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। Well, the next question is an engineering survey is proposed in a highway alignment project. The survey includes the following stages. तो बेसिकली ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा गया, बहुत सारे जेईई के एग्जाम में आया है कि जो इंजीनियरिंग सर्वे है, जो तो हम जब भी कोई सर्वे करते हैं उसके कुछ पर्टिकुलर स्टेजेस होते हैं, तो हमें उस स्टेजेस के हिसाब से उसको सीरीज में लगाएंगे, तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 करके लगाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम उस किसी अगर हमें कोई भी सर्वे करना है, जो इंजीनियरिंग सर्वे करना है, उसकी कुछ स्टेजेस होती हैं। तो अगर हम इंजीनियरिंग सर्वे की बात करते हैं तो स्टेजेस में सबसे पहले हम मैप को स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप विल बी वी विल डू द मैप स्टडी, देन वी विल डू दिस रिकॉग्नाइजेंस। फिर उसके बाद क्या होता है, हम प्रिलिमिनरी सर्वे करेंगे। हम सबसे पहले प्रिलिमिनरी सर्वे करेंगे, फिर जब हमारा फाइनली ये सब पॉइंट हो जाएगा तो हम फाइनल लोकेशन पे जाएंगे और फिर डिटेल सर्वे करेंगे। तो दीज आर द पॉइंट, सबसे पहले मैप स्टडी, फिर उसके बाद रिकॉग्नाइजेंस, फिर हमारा प्रिलिमिनरी सर्वे, फिर हमारा डिटेल सर्वे। सो दिस विल बी द
ऑर्डर ऑफ इंजीनियरिंग सर्वे, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहीं पे अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेज फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट अ मोटर व्हीकल एक्ट वाज इनएक्टेड इन। तो अब 1927 में क्या किया था, जयकर कमेटी बनाई थी। 1927 में जयकर कमिया वो कमेटी बनाया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, 1934 में हमने आईआरसी बनाई, और 1939 में 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिपेंडेंस मिली। तो उसके बाद अब बचा क्या, 1939। तो जी हाँ, 1939 इज द करेक्ट आंसर। यहीं पे हमने क्या किया था, मोटर व्हीकल एक्ट को पास करवाया था या फिर इनेक्ट लगवाया था। लेकिन वहीं पे अगर एक और पॉइंट पूछा जाए, यहाँ से एक और एमसीक्यू को रेडी कर लेते हैं कि वो कौन सा ईयर है जिसमें हमने, वो कौन सा ईयर है, नोट में डाल सकते हैं आप कि वो कौन सा ईयर है जिसमें हमने इस मोटर व्हीकल एक्ट को रिवाइज किया था। तो मोटर व्हीकल एक्ट रिवाइज कौन से ईयर में हुआ था, 1988। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द रोड फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न हाईवे कंस्ट्रक्शन वाज डेवलप्ड बाय ट्रेसागार्ड, टेलफर्ड टेलफर्ड और मैकडम साइमल्टेनियसली, या फिर मैकडम। तो अगर हम बात करते हैं तो अभी हमने ये वाला पूरा देखा था कि सीरीज में कौन कौन से आते हैं। तो सीरीज कुछ इस तरह थी, एक बार आप भी अपने मन में रिवाइज कर लेगा। सबसे पहले रोमन था, रोमन के बाद ट्रेसागर्ट, देन इट विल बी टेलफोर्ड, फिर उसके बाद टेलफोर्ड, फिर मेटकाल्फ, फिर हमारा मैकेडम था, मैकेडम। तो ये हमारी सीरीज थी। तो उसी में पूछ रहे हैं कि जो ये हमारा रोड फाउंडेशन है मॉडर्न हाईवे कंस्ट्रक्शन का, जो मॉडर्न हाईवे कंस्ट्रक्शन का रोड फाउंडेशन है वो किसने स्थापित किया था। तो इसका आंसर होगा टेलफर्ड और मैकडम साइमल्टेनियसली। इन लोगों ने इकट्ठे, जो भी है, जो टेलफर्ड और मैकडम है, साइमल्टेनियसली इन्होंने ये किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। वहीं पे रोमन, ट्रेसागार्ड, टेलफार्ड, मेटकाफ और मैकडम, ये बिल्कुल एकदम सीरीज में रटे होने चाहिए। कंफ्यूजन हो जाता है ट्रेसागार्ड और टेलफार्ड में, तो उसको थोड़ा सा देख के रखिएगा। वेल द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, अगला क्वेश्चन कहता है कि द सेकंड 20 ईयर रोड प्लान इज ऑल्सो कॉल्ड। तो अगर हम इसकी बात करते हैं रोड प्लान की, तो हमारे पास ऐसे 3 रोड प्लान थे। तो हम अगर बात करते हैं तो हमारे पास कितने रोड प्लान थे ऐसे 20 ईयर रोड प्लान, हमारे पास 3 रोड 20 ईयर प्लान थे। जो कि पहला हुआ था हमारा 1943 से लेके 1963 तक। ये भी एक तरीके का एमसीक्यू है, तो ये आप ये भी देख लीजिए कि पहला रोड प्लान का ईयर क्या था, 1943 से 1963। 20 ईयर रोड प्लान था, लेकिन जो भी हमने प्लानिंग की थी वो 1961 में ही कंप्लीट हो गई थी। और इसकी मीटिंग कहाँ पर हुई थी, हमारी इसकी मीटिंग हुई थी नागपुर में। तो इसलिए इस फर्स्ट रोड ईयर प्लान को हम नागपुर रोड प्लान भी बोलते हैं, जो कि 1943 से 1963 तक सोचा गया था, बट 1961 में कंप्लीट हो गया। वहीं पे अगर हम सेकंड रोड प्लान की बात करते हैं तो 1961 से लेकर 1981 तक चला था। वहीं पे अगर इसकी बात करते हैं, इसकी मीटिंग कहाँ हुई थी, तो इसकी मीटिंग आज के मुंबई और उस जमाने में बॉम्बे जैसे बोलते हैं। तो इसलिए इस सेकंड 20 ईयर रोड प्लान को हम बॉम्बे रोड प्लान भी कहते हैं। तो इससे हमारा इस वाले का आंसर आ गया। तो इसका आंसर हो जाएगा बॉम्बे रोड प्लान। वहीं पे अगर हम थर्ड रोड प्लान की बात करते हैं, थर्ड ईयर रोड प्लान की बात करते हैं, तो वो 1981 से लेके हमारा 2001 तक चला। और इसका जो प्लान है, जो इसकी मीटिंग है, वो लखनऊ में हुई थी। इसलिए इस थर्ड ईयर रोड प्लान को हम लखनऊ रोड प्लान भी बोलते हैं। तो देयर आर 3 रोड प्लान, वन इज नागपुर, बॉम्बे एंड लखनऊ। और इनके ईयर्स भी याद होना बहुत जरूरी है, वो खुद में अपने आप में एक एमसीक्यू है। Well, next question is, as per the modified classification of road system by the third road development plan, थर्ड रोड डेवलपमेंट प्लान अभी डिस्कस किया, जिसका ईयर था 1981 से 2001। अभी हमने देखा था 1981 से 2001 के बीच में। और ये थर्ड रोड डेवलपमेंट प्लान हमारा कहाँ था, लखनऊ में। तो इसको हम लखनऊ रोड प्लान भी बोलते हैं, लखनऊ रोड प्लान भी बोलते हैं। तो अब वो बोल रहा है द रोड्स इन द कंट्री अंडर प्राइमरी सिस्टम रोड नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ। तो अब इसमें भी एक बात है कि इस बेसिकली इस 20 ईयर प्लान में हमने जो रोड सिस्टम है उसको 3 रोड प्लान में डिवाइड कर दिया था, प्राइमरी रोड सिस्टम, सेकेंडरी रोड सिस्टम और टर्शरी रोड सिस्टम। तो प्राइमरी रोड सिस्टम की अगर बात करते हैं, प्राइमरी रोड सिस्टम की बात करते हैं, तो उसमें आता था हमारा एक्सप्रेसवे, उसमें आता था एक्सप्रेसवे और हाईवे, नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे उसमें आता था। इसका मतलब हमारा पहला ऑप्शन हो गया इसका आंसर। पर लेकिन हम देख लेते हैं कि सेकेंडरी, क्योंकि अब दो दो एमसीक्यू तो यहीं से बन जाएंगे कि अगर अब वो पूछ लेगा सेकेंडरी सिस्टम में आपने किसको इंक्लूड किया था, तो सेकेंडरी सिस्टम में हमने इंक्लूड किया था स्टेट हाईवे। हमने सेकेंडरी सिस्टम में इंक्लूड किया था स्टेट हाईवे एंड
मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड को, हमने मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड को इंक्लूड किया था वहीं पे। लेकिन हम बात करते हैं अगर हमने टर्शरी रोड में किसको इंक्लूड किया, तो टर्शरी जो था, टर्शरी टर्शरी सिस्टम में हमने इंक्लूड किया था। जो अब इसके अलावा बच गया एक्सप्रेस हाईवे, नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के अलावा जो बच जाते हैं, जैसे कि हमारा रूरल रोड से या फिर कह सकते हो अदर डिस्ट्रिक्ट रोड एंड विलेजेस के रोड, इसको हमने टर्शरी सिस्टम में इंक्लूड किया था। वहीं पे अगर हम बात करते हैं स्टेट हाईवे और एमडीआर मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड को, तो उन्हें सेकेंडरी सिस्टम में इंक्लूड किया था। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि प्राइमरी सिस्टम में किस किसको इंक्लूड किया है, सो इट कंसिस्ट ऑफ एक्सप्रेसवे एंड नेशनल हाईवे। वहीं पे अगर हम एक और क्वेश्चन देखें तो ये क्वेश्चन है जो हमने आज ही एक वीडियो डाली थी कैम्बर, कैम्बर पे आप देख सकते हो कि द टाइप ऑफ कैम्बर विच इज सूटेड बेस्ट फॉर सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट। सबसे पहली बात, हमारे पास तीन टाइप के कैम्बर होते हैं। पहला है हमारा स्ट्रेट लाइन कैम्बर। स्ट्रेट लाइन कैम्बर बेसिकली हम प्रोवाइड करते हैं सीमेंट कंक्रीट पे में। तो ये कुछ इस तरीके से होता है जिसमें ये हमारा होता है W उसकी विड्थ होती है और 1/n इसका होता है हमारा स्लोप। इसका स्लोप होता है 1/n। और वहीं पे अगर हम वर्टिकल हाइट की बात करते हैं तो वर्टिकल हाइट हो जाती है उसकी W/2n। तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन कैम्बर हो गया जो कि हमारा सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट के लिए बेस्ट सूटेड है। ये क्वेश्चन बहुत सारे जेई के एग्जाम में पूछा गया है और यूपीपीसीएस एई का जो 2020 में एग्जाम हुआ था उसका भी क्वेश्चन है। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्टली एग्जाम में पूछा गया है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। तो बेसिकली अब इसमें क्या है कि जो पूछ रहा है कि जो सीमेंट कंक्रीट पेमेंट है उसमें कौन सा कैम्बर सूट करता है, वो स्ट्रेट लाइन। यहीं पे वो घुमा के भी पूछ सकता है कि स्ट्रेट लाइन कैम्बर जो होता है वो किस पेमेंट पे सूट करेगा, तो वो क्या होता है ना, सीमेंट कंक्रीट पेमेंट। वहीं पे हम और तरीके के पेमेंट देख लेते हैं। तो अगर हम दूसरी की बात करते हैं तो जो स्ट्रेट लाइन पेमेंट वो स्लो व्हीकल के लिए अच्छा है, स्लो मूविंग व्हीकल के लिए। वहीं पे अगर हम बात करते हैं पैराबोलिक, पैराबोलिक होता है एक पैराबोलिक कैम्बर। तो अगर पैराबोलिक कैम्बर की बात करें तो कुछ इस तरीके से शेप होती है उसकी। तो पैराबोलिक कैम्बर की अगर बात करें तो ये फास्ट मूविंग के लिए बहुत अच्छा है, जो कि ओवरटेकिंग प्रोसेस को बहुत ज्यादा करते हैं। सो दिस कैम्बर इज गुड फॉर फास्ट मूविंग व्हीकल। वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो हमारी रोड पे हर तरीके के व्हीकल चलते हैं, तो इस वजह से हमें एक अलग तरीके का कैम्बर निकालना पड़ा जिसे बोलते हैं हम कंपोजिट कैम्बर। जिसमें क्या होता है कंपोजिट कैम्बर की अगर बात करें तो यहाँ पर स्ट्रेट कैम्बर होता है, ये कलर तो दिख ही नहीं रहा होगा, लेट मी टेक ब्लैक। तो ये होता है हमारा स्ट्रेट। वहीं पे अगर हम बात करें तो बीच में हमारा फिर होता है पैराबोला, कि मतलब दोनों तरीके के व्हीकल मेरे काम कर सके। यहाँ पे हमारा कुछ पैराबोला जैसा होता है और फिर स्ट्रेट आ जाता है। तो यहाँ पे क्या स्लो मूविंग व्हीकल को थोड़ा अच्छा नहीं बना डायग्राम, बट प्लीज अंडरस्टैंड। तो ये जो है हमारा स्लो मूविंग व्हीकल के लिए, ये पैराबोला हमारा फास्ट मूविंग व्हीकल के लिए, फिर यहाँ पे स्लो मूविंग व्हीकल के लिए। तो कंपोजिट क्या है, स्ट्रेट लाइन कैम्बर और पैराबोलिक कैम्बर जो है उसको फ्यूज करके जो हमने बनाया है वो हमारा कंपोजिट कैम्बर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया कि वो बोल रहे हैं सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट के लिए सबसे बेस्ट हमारा कैम्बर कौन सा होगा, तो ऑब्वियसली हम टिक करेंगे स्ट्रेट लाइन कैम्बर पे। तो स्ट्रेट लाइन कैम्बर विल बी द आंसर ऑफ सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट। वहीं पे अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो वो कुछ इस प्रकार का है कि विच शेप ऑफ कैम्बर इज सुटेबल फॉर बिटुमिन पेवमेंट। तो बेसिकली अभी तक आज तक बहुत सारे एई और जेई एग्जाम में सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट के बारे में पूछ चुका है। तो भाई हो सकता है कि आगे चल के बिटुमिन पेवमेंट के बारे में पूछ ले, तो ऑप्शन यही रहेंगे कंपोजिट, पैराबोला, स्ट्रेट लाइन और इलिप्टिकल। लेकिन सबसे बेस्ट सूटेड कैम्बर अगर हम बिटुमिन पेवमेंट की बात करें तो कौन सा होगा, तो इसका आंसर होगा हमारा पैराबोलिक। जो पैराबोलिक हमारा अभी हमने देखा था, पैराबोलिक कैम्बर जो है हमारा, उसी को बोलेंगे कि वो बेस्ट सुटेबल है हमारा फिटोमिन के लिए। वहीं पे अगर स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं तो वो बेस्ट सुटेबल है हमारा कंक्रीट के लिए। वहीं पे अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द कैम्बर ऑफ लाइट रेनफॉल इन केस ऑफ हैवी बिटुमिन सरफेस इज। तो ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो ये बेसिकली इस टेबल पर डिपेंड करता है, हम उस टेबल को ही बना लेते हैं। तो जब भी आएगा क्वेश्चन तो कैम्बर हमारे दो चीज पर डिपेंड करता है, एक तो टाइप ऑफ सरफेस पे, तो एक तो डिपेंड करता है वो टाइप ऑफ सरफेस पे, और एक डिपेंड करता है रेनफॉल पे। तो हैवी रेनफॉल, यहाँ लिखेंगे हम लाइट रेनफॉल। तो हैवी रेनफॉल और यहाँ पर हमारा लाइट रेनफॉल। अब बात करते हैं यहाँ पर, तो लेट मी टेक ब्लू। तो पहला हो जाएगा मेरा कंक्रीट, जो हमारा कंक्रीट का सीमेंट कंक्रीट है या फिर हैवी बिटुमिन, हैवी बिटुमिन। वहीं पे अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो वो हमारा होगा लाइट बिटुमिन, लाइट बिटुमिन। फिर अगर हम बात करते हैं थर्ड सरफेस की तो वो हो जाएगा हमारा WBM, वाटर बाउंड मैकेडम। और फोर्थ वाले सरफेस की बात करते हैं तो हम लेंगे सबसे नीचे अर्दन सरफेस, अर्दन रोड जो हमारी होती है
हम उसको लेंगे। तो अगर अब इसके लिए बात करें तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हैवी विटामिन के लिए, हैवी विटामिन के लिए और लाइट रेनफॉल एरिया, बेसिकली इस वाला जो वैल्यू आएगी इसको पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर हम अब इसकी वैल्यू लिखना चाहें तो देखो वैल्यू लिखेंगे हैवी रेनफॉल में, तो यहाँ पे शुरू करेंगे हम 2 से, 2%, फिर हमारा आएगा 2.5, फिर हमारा आएगा 3% और 4%। वहीं पे अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये होता है 1.75%, फिर हमारा आ जाएगा 2%, फिर होता है हमारा 2.5%, फिर हमारा आएगा 3%। तो अगर हम देखें कि वो बोल रहा है लाइट रेनफॉल में अगर हैवी बिटुमिन की बात करते हैं तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं, तो एक ऑप्शन हम जोड़ देते हैं नन। तो नन होगा क्योंकि हमारा आंसर होना चाहिए 1.75%, तो अगर वो ऑप्शन नहीं है तो हम नन ऑप्शन पे टिक करेंगे। वेल आज हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया और उस पे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हम हो सकते हैं उसको डिस्कस करते हुए चले। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर, थैंक यू सो मच एंड लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।